वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पारा चनार के लिए इमदादी काफले की रवानगी से पहले लोअर कुरम के इलाके बगन में शरपसंदों का हमला। फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और 2 गार्ड समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पारा चनार जाने वाले इमदादी काफले टल कैंट में रोक दिए गए। इलाके में मजीद नफरी तलब कर ली गई है। फोर्सेज ने बगन का मुहासरा कर लिया, जबकि बगन के मकाम पर मुजाहिरीन का धरना भी जारी है। कुरम में काफले पर हमले से मुतल्लिक तहकीकाती इदारों की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दवाइयों, अशियाए खुरनोश पर मुश्तमिल सामान का पहला काफिला कुरम रवाना हुआ था। मुसल्हा शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, फायरिंग से जख्मी होने वाले डिप्टी कमिश्नर और गनमैन को CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। CMH पेशावर में मजीद तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी हैं, हालत खतरे से बाहर है। पारा चनार के लिए इमदादी काफले की रवानगी से पहले लोअर कुरम के इलाके बगन में शरपसंदों का हमला। फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और 2 गार्ड समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत रात गए सूबाई हुकूमत के आला हुकाम का हंगामी इजलास में बगन वाक़े के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया, अमन मुआहदे के बाद इलाके के लोग मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार हैं। तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए। फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस अफराद को कानून के हवाले किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया, दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करके उनका कला कमा किया जाए। इजलास में किसी दहशतगर्द से कोई रियायत ना बरतने और दहशतगर्दों की मुआवनत करने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला किया गया। वगन में डिप्टी कमिश्नर कुरम और सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग का सख्त नोटिस ले लिया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा और दीगर हुकाम की भी शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा। बगन फायरिंग वाक़े में कुरम के डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला समेत दीगर जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अस्पताल में इंतजामिया से जख्मियों को फराहम की जाने वाले इलाज मुआलजे की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला जख्मियों के लवाहिकीन से भी मिले और उन्हें जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर्स पेशावर, डिप्टी कमिश्नर पेशावर और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी वज़ीर आला के हमरा थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कौमी क़यादत ने कुरम के इलाका बगन में डिप्टी कमिश्नर और उनके मुहाफ़िज़ों पर फायरिंग की मज़म्मत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अवाम शरपसंद अनासिर को मज़मूम मकासद में कामयाब ना होने दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुरम में सरकारी गाड़ियों पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों की मजमूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मांद नहीं पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के शहरी रहमान ने मुलव्विस अनासिर को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान की मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने लोअर कुरम की तहसील बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत की और डिप्टी कमिश्नर कुरम और दीगर जख्मियों से हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें फायरिंग की आड़ में असल में अमन मुआहदे को सबोताज करना चाहती थीं। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। मज़मूम अज़ाइम नाकाम रहे। KPK हुकूमत से राब्ते में है। जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुरम को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें दी जा रही हैं। एमल वली खान ने कहा कि शहदा ने अपने कीमती लहू से अमन की आबियारी की है। पाकिस्तान की खातिर जाने निछावर करने वाले कौम के हीरो हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, KPK हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो गई है। कुरम में अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत है। अज़मा बुखारी ने कहा है कि कुछ कुव्वतें कुरम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम, अडयाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। अली अमीन को 2 माह में एक मरतबा भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज पंजाब बैठी हैं, लेकिन उनको पारा चनार के बहन भाइयों की फिक्र है। तहरीक इंसाफ KP में 12 साल से इक़्तिदार में है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान, दहशतगर्दी और बेरोजगारी बुनियादी मसाइल हैं। तहरीक इंसाफ ने पश्तूनों को एहसास महरूमी के अलावा कुछ नहीं दिया। 12 सालों में KP के अवाम मयार जिंदगी का ग्राफ मजीद नीचे गया है। खबर शामिल करेंगे गुजरात से। गुजरात में शाहजहांगीर रोड पर वाक़े मकान से 5 बच्चों की लाशें बरामद हुई हैं। जाँ बहक होने वाले बच्चों में
6 साला हन्नान, 6 साला साइम फयाज, 10 साला हादी, 11 साला हाशिम और 13 साला लाइबा शामिल हैं। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 4 सगे बहन भाई और एक कज़न शामिल है। बच्चे घर में कोयले जलाकर आग के पास बैठे थे। बच्चों की मां अस्पताल गई हुई थी, वापस आई तो बच्चे बेहोश पड़े थे। डॉक्टर्स ने अस्पताल पहुंचने पर मौत की तस्दीक कर दी। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क वाक़े की इत्तला मिलते ही अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल पहुंच गए। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान को बने बरसों बीत गए, लेकिन रावलपिंडी के इलाके में लोग आज भी खैमा बस्तियों में जिंदगी का सफर तमाम कर रहे हैं। जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से महरूम नालालई के इर्द गिर्द लोग छत और जमीन के बगैर खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। खाना बदोशों की कसम पुरसी की दास्तान सुनते हैं रावलपिंडी से अदील अशरफ की इस रिपोर्ट में। सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या धूप, बिजली है न गैस, पानी है न खाना, सर पर छत नहीं, पांव तले जमीन नहीं। नालालई के इर्द गिर्द खैमों में जिंदगी की तलखियां बर्दाश्त करते ये लोग पाकिस्तानी हैं। बेबसी की तस्वीर बने, 2 वक्त की रोटी की तगोदौ में परेशान ये खाना बदोश अपने बच्चों को तालीम भी नहीं दिला सकते। अब घरों में काम करते हैं, जब रोटी खाते हैं, कोई राशन नहीं, कोई कपड़े नहीं, कोई जगह नहीं, कोई दौलत नहीं है, क्या देते हैं? कुछ नहीं देते, अपने लिए करते हैं। वोट ले जाते हैं, फिर हमें एक साइड पर बिठा देते हैं। झोपड़पट्टी में रहते हैं, लकड़ियाँ जला के गुजारा करते हैं। ना हमारे पास मकान है, ना हमारे पास कोई पानी की सहूलियत है, ना हमारे पास कोई गैस की सहूलियत है। जिंदगी की बुनियादी जरूरियात का मुतालबा करते ये लोग मुंतजिर हैं कि कभी कोई हुकूमत इनके बारे में भी हमदर्द दिल के साथ सोचेगी। रावलपिंडी शहर की बात की जाए तो एक जानिब जिंदगी की तमाम बसाइशों से भरपूर लोग जिंदगी गुजारते नजर आते हैं, तो दूसरी जानिब नालालई के तराफ में मौजूद इन खैमा बस्तियों में गुर्बत की इंतहाई निचली सतह और बुनियादी सहूलतें न होने के बायस लोग अफसुर्दा दिखाई देते हैं। कैमरामैन फैसल खान के साथ अदील अशरफ, ABN न्यूज, रावलपिंडी। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची सैयद शरफ अली शाह ने अपना ओहदा संभालते ही इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल के सालाना इम्तिहानात 2024 के नताइज पर तुलबा की जानिब से उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र फौरी तौर पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन सैयद शरफ अली शाह ने सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स डिपार्टमेंट मोहम्मद अब्बास बलोच से मीटिंग की, जिसमें तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इंक्वायरी कमेटी काम करने का फैसला किया गया। कमेटी का मकसद नताइज की जांच पड़ताल और शफाफियत को यकीनी बनाना है ताकि तुलबा के एतमाद को बहाल किया जा सके। कमेटी इस तमाम मामले की इंक्वायरी करके 1 माह में तुलबा की शिकायत का अजाला करेगी। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची सैयद शरफ अली शाह ने कहा है कि तुलबा हमारी तरजीह और मुस्तकबिल हैं, उनकी शिकायत के तदारुक के लिए हम हर मुमकिन इकदाम करेंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात पीर मजहर सईद ने कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में आज़ाद कश्मीर के अवाम को रिलीफ फराहम करना और रियासत को तरक्की की राह पर गामजन करना शामिल है। वज़ीर इत्तलात पीर मजहर सईद ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2025 तक आज़ाद कश्मीर में बड़े मंसूबों पर काम मुकम्मल किया जाएगा, जिससे रियासत में माशी खुशहाली और तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस 2024 के अंदर हमने सोशल प्रोटेक्शन फ़ंड को अमली शक्ल देने के लिए उसके तकरीबन तमाम मराहल मुकम्मल किए। सेहत का पैकेज 1 अरब रुपए के करीब हमने लाए और उसको अमलन नाफिज कर दिया। तालीमी पैकेज आने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तकरीबन पूरे कश्मीर के अंदर कश्मीर डेवलपमेंट प्रोग्राम और दीगर प्रोग्रामों के तहत 900 से ज़ायद किलोमीटर 900 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें तामीर हुई हैं और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह कश्मीर को एक खुशहाल और रोशन कश्मीर बनाएंगे। तामीर और तरक्की हमारी एक तरजीह है, आज़ादी हमारी पहली तरजीह है। शहर कायद में शेर सुखन की बड़ी महफिल एक्सपो सेंटर में आलमी मुशायरे में शोरा की कहकशां जगमगाएगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ आबदा खान से। जी आबदा। जी बिल्कुल, साकनान शहर कायद का 30वां आलमी मुशायरा जो है इस वक्त एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होने वाला है और यहाँ पर शोराए कराम की आमद का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है और जो सामीन है जो शायरी से दिलचस्पी रखते हैं उनकी आमद का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ का रुख कर रही है। यहाँ पर गाँव तकिए लग चुके हैं और जो शायरी का पंडाल है शायरों के लिए वो भी यहाँ पर तकरीबन सज चुका है और शोराए कराम की आमद का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी शोराए कराम भी यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं और वो अपनी शायरी से जो है लोगों से जो यहाँ पर शायरी से दिलचस्पी रखते हैं, जो शहरी हैं, अवाम हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी शायरी सुनने के लिए, उनसे दाद वसूल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ के भी नामवर शोराए कराम जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ देर बाद जो है ये मुशायरा शुरू हो जाएगा। शहरियों की आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है
और कुछ देर बाद जो शोरा कराम है वो अपने कलाम से खूब दाद समेटेंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को 97वीं यौम पैदाइश पर खराज तहसीन। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने खुशहाल, जमहूरी और खुद मुख्तार पाकिस्तान का तस्वुर दिया। कायदे अवाम शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को पहला मुत्तफिका आइन दिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी ने साबित कदमी से शहीद भुट्टो और शहीद बीबी की मीरास को आगे बढ़ाया। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर मजबूत बनाने के लिए शहीद भुट्टो ने गरा कदर खिदमात सरअंजाम दी। 18वीं तरमीम के जरिए विफाक को मजबूत, सूबों को बाइख्तियार बनाने और इत्तेफाक राय की सियासत को फरोग देने में सदर आसिफ अली जरदारी की कोशिशें शहीद भुट्टो की मीरास हैं। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर्स कर्ज मिलने का इम्कान। 20 अरब डॉलर आलमी बैंक जबकि 20 अरब डॉलर आलमी बैंक के 2 ज़ेली इदारे देंगे। ज़राए के मुताबिक आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 साल में 20 अरब डॉलर्स कर्ज देने के लिए रजामंद हो गया है। रवा माह वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कर्ज की मंजूरी मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम के तहत 10 साल के अहदाफ तय किए गए। कर्ज कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025-35 के तहत दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 10 साला कर्ज प्रोग्राम का मकसद सबसे ज्यादा नजरअंदाज अहम शोबों को बेहतर बनाने पर तवज्जो देना है। कर्ज के तहत मंसूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बैंक के 2 ज़ेली इदारे मजीद 20 अरब डॉलर्स के निजी कर्जों के हसूल में मुआवनत करेंगे जबकि मजीद 20 अरब डॉलर से मजमूई पैकेज 40 अरब डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों को सहूलियात फराहम करने के हवाले से हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के हवाले से भरपूर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्मैडा से मुतल्लिक इजलास में इदारे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में SMEs सेक्टर की तरक्की के लिए बैनुल-अक़वामी मयार के माहिरीन की खिदमत हासिल करने के हवाले से अमल का आगाज कर दिया गया है। SME सेक्टर की स्टीयरिंग कमेटी में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज को शामिल किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बैंकों को हिदायत दी गई कि SMEs को कर्ज की फराहमी के हवाले से बैंक फॉर्म्स को मजीद आसान बनाया जाएगा। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के मुंतजिर। एक्स पर पाकिस्तानी सारिफ के सवाल पर इलॉन मस्क का जवाब। पाकिस्तानी सारिफ ने टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क को टैग करते हुए एक्स पर अपने पैगाम में स्टारलिंक को पाकिस्तान में लॉन्च करने की दरख्वास्त की। इलॉन मस्क ने जवाब दिया, वो इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। PTA हुकाम का कहना है कि हुकूमत और स्टारलिंक में बातचीत जारी है। लाइसेंस से कबल बहुत सी तकनीकी चीजों का जायजा लेना जरूरी है।